कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, आइए बताते हैं। कैकेयी का जन्म राजा अश्वपति के यहाँ हुआ था। राजा अश्वपति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और पूजा पाठ करने वाले थे। उनके यहाँ एक पुरोहित थे जिनका नाम रत्न ऋषि था और वो चारों वेदों के ज्ञाता थे। उनको शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। कैकेयी ने अपनी सारी शिक्षा दीक्षा अपने राज पुरोहित रत्न ऋषि से ही ली थी। रत्न ऋषि ने गणना कर पहले से ही कैकेयी को बता दिया था कि अगर 14 वर्षों तक कोई भी नया राजा अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेगा तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। और कैकेयी को राजपुरोहित ने गणना कर यह भी बताया था कि राजा दशरथ की मृत्यु निश्चित है। अतः कैकेयी नहीं चाहती थी कि उनका सबसे प्रिय पुत्र राजगद्दी पर बैठे तो रघुवंश का नाश हो जाए और सारा कलंक उनके प्रिय पुत्र राम को लग जाए। इसलिए कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास का वरदान मांगकर सारा कलंक अपने सिर पे ले लिया। दूसरी तरफ भरत को राजगद्दी इसलिए मांगी क्योंकि वो जानती थी कि उनका पुत्र भरत राम को बहुत ज़्यादा चाहता है और उनका आदर करता है। वो इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि वो राजगद्दी पर बैठे और उनके भाई राम 14 वर्ष के लिए वनवास में रहें, और इससे रघुकुल का नाश हो जाना पक्का था। और यही हुआ। भरत ने राजगद्दी को नहीं स्वीकारा और कैकेयी ने सारा कलंक अपने सर पर ले लिया और रघुकुल को विनाश होने से बचा लिया। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।